हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, दिस इज सारा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं? ऑफ कोर्स यहाँ पर एक सिचुएशन बिल्डअप हुई है, तो वेयर दैट सिचुएशन इज लीडिंग, ये सारी बातें आज के शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। अ क्विक डिस्क्लेमर हियर गाइस, दीज आर द जनरल रीडिंग्स, मे और मे नॉट रेजोनेट विद ईच एंड एवरीवन आउट देयर। ऑलराइट, तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, इनर वाइज, पॉसिबिलिटीज एंड अलोननेस। तो इनर वाइज की जो एनर्जीज हैं ये आपके पर्सन की हो सकती हैं। ये जो भी पर्सन है, आइदर आपके ट्विन फ्लेम, सोलमेट, और बहुत ही लीस्ट लोगों के लिए ये आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ पर इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए होंगे। एक स्पिरिचुअल लेसन इन्होंने आपको टीच किया होगा। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपने भी इस पर्सन को स्पिरिचुअल लेवल्स पर ग्रो होने में काफ़ी ज़्यादा मदद की होगी। अब ये खुद की एक इनर वॉइस को सुन पा रहे हैं। अगर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा लैविश या सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हुआ करते थे और स्पिरिचुअलिटी से इनका दूर दूर तक अगर नाता नहीं था, तो आप ही वो पर्सन हो जिन्होंने हो सकता है इस पर्सन को स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश किया है, और ये पर्सन अपने हायर सेल्फ से शायद कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब आपके पर्सन एक तरह से लीप ऑफ फेथ लेने के लिए रेडी हैं। इनर वॉइस हम उसी वक्त सुन सकते हैं गाइस जब हमारे लाइफ में आइदर कोई डिसीजन मेकिंग है, या फिर हम किसी लाइफ के एक ऐसे एरिया से गुजर रहे हैं जहाँ पर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए होते हैं। तो अगर आपके पर्सन की लाइफ में आइदर कोई डिसीजन मेकिंग बना हुआ है, तो शायद ये एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, एक ऐसी कुछ चीज़ करना चाहते हैं जहाँ पर हो सकता है इनका माइंड बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, बट बिकॉज यहाँ पर इनर वॉइस की एनर्जीज आई हैं, तो ये ज़रूर अपने दिल की अंतर आवाज़ सुन रहे हैं जहाँ पर ये एक ऐसा फैसला करने जा रहे हैं। हो सकता है ये अपने जब लॉजिकल माइंड से सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, तो शायद वहाँ से इन्हें स्ट्रेटली नो का आंसर मिलता होगा, लेकिन फिर भी ये एक रिस्क लेना चाहते हैं। कुछ तो ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जो शायद इनके यूजुअल टाइप से बिल्कुल अलग है, या फिर बिल्कुल इन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। और इवन इफ़ इट इज़ अबाउट यू, तो आप भी इनके लिए एक ऐसे पर्सन होंगे जो शायद आप इनके यूजुअल टाइप्स में नहीं आते होंगे, लेकिन फिर भी इनका दिल कहता है कि आपके साथ इनका एक ऐसा डिवाइन कनेक्शन है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो आप दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत सारे लेवल्स पर एक लर्निंग या एक टीचिंग ज़रूर दी होगी एक दूसरे को, और इस तरह का डायनामिक होगा आप लोगों का कि आप दोनों सोल लेवल्स पर एक दूसरे को हील करने के लिए आए हो, अपनी लाइफ में एक दूसरे को एक अपग्रेडेड वर्जन में पुश करने के लिए आए हो, अपने शैडो साइड्स को पहचानने के लिए शायद आपने एक दूसरे को पुश किया होगा, और इवन ट्रिगरिंग्स के तौर पर या फिर जिस भी तरह का एक गिव एंड टेक होता है, जिसको हम सोल लेवल्स वाली गिव एंड टेक कहेंगे। सोल लेवल्स पर जितना भी हमारा एक दूसरे के लिए बैगेज होता है, उसको रिलीज़ करने के लिए एक दूसरे का इस लाइफ टाइम में मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप दोनों के बीच में इवन एक नो कॉन्टैक्ट या नो कम्युनिकेशन बनी भी हुई है, तब भी आपके पर्सन आपके साथ एक ऐसी कनेक्टिविटी महसूस करते हैं। अगर ये मान लो सबकॉन्शियसली आइदर दे आर स्लीपिंग, या फिर मेडिटेशनल स्टेट में अगर ये चले गए, सोचते सोचते एक माइंड का ऐसा स्टेट बन जाता है, एक ऐसी अवस्था बन जाती है जहाँ पर आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं होता। मतलब कुछ चीज़ें आप ना चाहते हुए भी सोचने लग जाते हो, कुछ बातें ऐसी आपके माइंड में आने लग जाती हैं जो एक्चुअल में आप बिल्कुल सोच नहीं रहे हो। वो जब चीज़ें अगर आप नोटिस कर रहे हो, तो समझ लीजिएगा वो डाउनलोड्स हैं यूनिवर्स की तरफ से, वो आपके लिए मैसेजेस हैं, कुछ इशारे हैं, कुछ साइंस हैं जहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं है। थॉट पर आपका कंट्रोल होता है, राइट, बट ऑल ऑफ अ सडन आप ऐसे किन्हीं थॉट्स में चले जा रहे हो जहाँ पर आप बिल्कुल भी उस पर्टिकुलर से टॉपिक के बारे में सोच नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी आपको विजुअल्स नज़र आ रहे हैं, या फिर आपको कुछ बातें ऐसी याद आ रही हैं, इवन फ्लैशबैक्स वगैरह में अगर आप चले जा रहे हो, तो इट टॉक्स अबाउट समथिंग कि आइदर यूनिवर्स आपको या फिर आपके आर्क एंजल्स आपको कुछ साइन या क्लू देना चाहते हैं फॉर द नियर फ्यूचर, जो भी आपके लाइफ में अपकमिंग होने वाला है
उससे रिलेटेड आपको कुछ समझ में आने लगता है, या फिर अगर डिसीजन मेकिंग्स को लेकर हो, लाइफ की किसी अदर एरिया को लेकर हो जहाँ पर आप कंफ्यूज्ड हो, तो ऐसे विजुअल्स जब आप देख लेते हो तो शायद वहाँ पर कुछ हिंट है, कुछ क्लू है, यही आपने समझना है। तो आपके पर्सन एग्जैक्टली शायद ऐसे सारे साइंस वगैरह नोटिस कर रहे होंगे। इनकी लाइफ में एक ग्रेट लेवल पर शायद अवेकनिंग ये सेंस कर रहे होंगे कि कुछ रियलाइजेशन इन्हें हुई है, कुछ पता चला है इन्हें, अपने इनर वॉइस को ये सुनने लगे हैं, इनका मन कुछ कहता होगा, वरना ये बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड रहे होंगे गाइस। अपने आप पर ही इनका हमेशा ध्यान हुआ करता था। अगर इनकी बातों से, इनके एक्शन से अगर कोई हर्ट हो जाता था तो शायद इन्हें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब शायद ये बदल रहे हैं, धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। जब कोई इंसान स्पिरिचुअल बन जाता है तो वो एक हद तक इमोशनल कनेक्टिविटी भी बना लेता है गाइस। तो आपके पर्सन स्पिरिचुअल होने के साथ साथ खुद में अपने आप को एक इमोशनल पर्सन की तरह भी देख रहे होंगे। तो ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ को लेकर बन रही हैं। तो डिसीजन मेकिंग आपके भी लाइफ में होगा। बहुत सारी फेमिनिन्स यहाँ पर दो तरह के रास्तों पर, क्रॉस रोड्स पर खड़ी होंगी। दो मोड़ आते होंगे और आपको कहाँ जाना है ये शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, और आप हर एक रास्ते को लेकर एक एक पॉसिबिलिटी बनाते जा रहे हो कि अगर मैं यहाँ चलती हूँ तो क्या आउटकम होना चाहिए, अगर मैं इस रास्ते चलती हूँ तो क्या आउटकम होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें अनक्लियर होंगी या फिर आप खुद से प्लान कर रहे हो, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि रास्ते दो होते हैं, लेकिन जब तक आप प्लान नहीं करोगे आप किसी भी रास्ते पर चल नहीं पाओगे। तो ऐसी भी कंडीशंस होती हैं समटाइम्स। तो अगर ये सिनेरियो आपके साथ है कि आपको दोनों रास्तों के लिए भी एक अच्छी खासी प्लानिंग करनी पड़ सकती है, तो शायद आप इन्हीं सारी एनर्जीज़ में खुद को महसूस कर रहे हो कि आप बहुत कुछ अंडरस्टैंड करके स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो, प्लान करना चाहते हो जिस भी रास्ते पर आपको चलना है। तो उस रास्ते पर चलने के लिए हो सकता है कुछ ऑब्स्टिकल्स भी जुड़े होंगे, कुछ एडवेंचर्स भी जुड़े होंगे, और उन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और एक रिस्क ज़रूर यहाँ पर काउंट होगा कि यहाँ पर दोनों ही रास्तों को लेकर एक एक रिस्क जुड़ा होगा, और आप शायद ये सोच रहे होंगे कि कौन सा रिस्क आपके लिए कितना छोटा है या फिर कितना बड़ा है। तो शायद ये सारी चीज़ें आप सोचते हुए एक तरह से डिसीजन मेकिंग वाली एनर्जीज़ में बने हुए हो। तो इवेंचुअली वेयर इट शुड लीड या फिर हाउ इट शुड गेट प्रोसीडिंग, तो यहाँ पर अलोननेस की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। तो यूनिवर्स और आपके आर्क एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि जस्ट स्पेंड सम टाइम अलोन। यहाँ पर आपको कुछ समय तक एक लोन टाइम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप वर्ल्डली चीज़ों से हद से ज़्यादा कनेक्टेड हैं तो शायद वो जो आंसर आप जो तलाश करना चाहते हैं वो आपको शायद नहीं मिल रहा होगा। ख़ास करके फेमिनिन्स की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज्ड हो आइदर इस पर्सन को लेकर या फिर किसी और बात को लेकर, जहाँ पर इस कनेक्शन को अगर ग्रो करने की बात आ रही है, आप 100% मुझे कंफ्यूज नज़र आ रहे हो। इसीलिए आप लोगों की एनर्जीज़ एक डिसीजन मेकिंग को लेकर थी, पॉसिबिलिटीज़ आप शायद तलाश कर रहे हो, कुछ तो इम्पॉसिबल सा है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप एक कन्फ्यूजन में शायद बने होंगे। तो इट शुड गेट प्रोसीडेड इन सच अ वे दैट कि आप खुद के लिए एक अलोन टाइम में जाकर बहुत सारी चीज़ों को एक कंटेम्पलेशन के तौर पर एनालाइज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन। जब भी आप अकेले हों तो चीज़ों को लिखिए, पॉसिबिलिटीज़ को लिखिए, और शायद उस वक्त आपको जो भी एक क्लैरिटी मिल रही हो फ्रॉम द विद इन, जैसे कि आपके आर्क एंजल्स हमेशा आपको कोई ना कोई क्लू दे रहे होते हैं, वो गॉड की तरफ से भेजे गए मैसेंजर्स होते हैं आप लोगों के लिए। तो लाइक राइट अवे, राइट नाउ, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कुछ समय खुद के साथ बिताएंगे जहाँ पर आप बिल्कुल ही तन्हा हो, कोई आपके साथ ना हो, और तो ऐसी सूरत में आप बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब ऐसा नहीं कि आप अकेले बैठे हो लेकिन फ़ोन चला रहे हो, ऐसा नहीं, बिल्कुल ही आप अकेले बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान लगा रहे हो। मान लो इवन अगर आप मेडिटेशन में बैठे हुए हो और वहाँ पर आप कुछ एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो, तो यस, आपके आर्क एंजल्स ज़रूर आप
के पास पहुंच जाएंगे और वो लोग आपको ज़रूर कोई हिंटिंग या क्लू दे रहे होंगे, और तब शायद आपको एक क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी कि आपको अगला स्टेप कैसे लेना है, क्या करना है आपको। फाइन, तो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं गाइस, फादर ऑफ सोर्ड्स, 6 of Pentacles, the strength, the Emperor, 3 of Cups and Son of Wands। तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं आपको लेकर। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड पर्सन रहे होंगे। इन्होंने हमेशा अपने बारे में सोचा है, अपने बिलीव्स के बारे में सोचा है, ये क्या सोचते हैं, ये क्या सही समझते हैं, इन्होंने शायद उन्हीं सारी चीज़ों पर गौर किया होगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये अपने फैमिली के एक तरह से प्रोवाइडर होंगे। इनकी फैमिली इन पर डिपेंड करती होगी, भले ही पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, इवन अगर यहाँ पर एक थर्ड पार्टी एंगल भी है या ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हैं, तो ये उस पर्सन के लिए बहुत ही लीस्ट केसेस में हो सकता है ऐसा कि थर्ड पार्टी एंगल होगा। अगर थर्ड पार्टी एंगल नहीं है तो ज़रूर आपके पर्सन पर बहुत सारे लोग डिपेंड करते होंगे। इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि ये एक अथॉरिटेटिव पर्सन है, इनकी खुद की कोई कंपनी है, तो ज़रूर इनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं इन पर ज़रूर निर्भर करते होंगे। तो ज़रूर इन्होंने अपने अंदर एक स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी शायद ग्रो की होगी। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेवियर्स शायद रखते होंगे, और इन तक जाकर कोई कम्युनिकेट कर पाए या फिर इनसे किसी बात के बारे में कोई आर्ग्यू कर पाए, ये शायद बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा लोगों के लिए। और यही वजह है कि इस पर्सन के बारे में आप एक सेकंड थॉट रख रहे हो। आपके लिए भी इस पर्सन के साथ लाइक गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज में बने रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। शायद यू गाइज आर जस्ट फियरफुल टू गेट अलॉन्ग विद दिस पर्सन, और आप इसीलिए पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर तलाश कर रहे होंगे कि कैसे सारी चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं, जबकि इस पर्सन ने आइदर पास्ट इवेंट्स के चलते आपको आइदर हर्ट किया होगा, या फिर इनके बिहेवियर से आप बहुत ज़्यादा शायद हर्ट हुए होंगे, इनके वर्ड्स से। जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में एक लड़ाई का रीज़न बनी थी, उन सारी चीज़ों के बारे में सोचकर आप शायद इस पर्सन के तरफ एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ शायद आप आगे बढ़ने से डर रहे होंगे गाइस। और आपके पर्सन इस बात को शायद जानते हैं, इसीलिए ये धीरे धीरे ओपन अप होना चाह रहे हैं आपकी तरफ। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट कि जिस तरह से आपका बिहेवियर है, ये उस रूप में खुद को शायद आपके सामने अब की बार प्रेजेंट करना चाहते हैं। ये अपने बहुत सारे इनर डिमेंस के साथ बैटल करके लड़ रहे हैं, और अपने आप को एक ट्रांसफॉर्म्ड पर्सनालिटी की तरह आपके सामने शायद शाइन करवाना चाहते हैं। एक बहुत ही लाइट वेज में ये आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर इनका टोन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है आपके लिए कि ये जब भी कुछ कहते हैं कुछ हर्ट ही कर जाएंगे, अगर ऐसी बातें आप दोनों के बीच में हुई हैं, तो आपके पर्सन शायद अपने टोन पर भी काम कर रहे होंगे कि ये आपसे अब की बार जो भी बात करें बहुत ही लाइट वेज में बात करें, जहाँ पर किसी तरह का कोई बर्डन महसूस ना हो रहा हो, या एक जो वो कहते हैं ना बात करते समय जो एक हिचकिचाहट होती है, फॉर्मेलिटीज़ वगैरह, अगर ऐसी कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में हर बार हुई है, और बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके बॉस भी रहे हैं गाइस, तब भी मैं बता रही हूँ कि एक अथॉरिटेटिव पर्सन के सामने जाकर बात करना अगर आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट था और आपके पर्सन ये बात समझ रहे हैं, तो ये शायद आपके लिए एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट शायद क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, एक तरह से लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। अगर इन्हीं डिफरेंसेस को लेकर कहते हैं ना कि कोई इंसान जब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा एक ईगो में होता है और वो अपने से कम लोगों को शायद अपने साथ एक पार्टनरशिप में आने के लिए अलाउ नहीं कर पाता है, तो अगर आपके पर्सन इस तरह से सोचा करते हैं, अगर ये एक बॉस हैं या फिर अगर आपसे ये हायर अथॉरिटीज़ में हैं, तो ज़रूर ये इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप इनके लिए परफेक्ट पर्सन हो और ये आपको खोना डिज़र्व नहीं करते। और यही वजह है कि ये अपने आप में एक चेंज लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल वेज में अगर ये आपके तरफ बढ़ते हैं तो मतलब दोबारा से वही सारी चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। तो इन्हें अपने अंदर एक चेंज पर्सनालिटी को बिल्टअप करके ही आपसे आकर कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर आप हर्ट हुए होंगे इस पर्सन से, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। तो
ऑफ कोर्स इतने सारे सोर्स यहाँ पर जब अपीयर हुए हैं तो इस पर्सन की वजह से आपने बहुत सारे पेन्स देखे हैं। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया होगा इनकी बातों से या फिर इनके ईगो की वजह से, इनके बिहेवियर्स की वजह से, जबकि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते थे। ये जो पर्सन है आपके लिए एक अल्टीमेट डिज़ायर रहे होंगे। इनको आपने विश किया था, इनको मांगा था यूनिवर्स से, और इन्हीं का आपने शायद सपना देखा था। बट कुछ चीज़ें शायद इस तरह से बिगड़ गई होंगी आप दोनों के बीच में कि इस पर्सन का ईगो बीच में आ गया होगा, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा हॉट टेम्पर्ड रहे होंगे गाइज। अब्यूजिव लैंग्वेज या फिर मतलब बहुत लीस्ट केसेस में हो सकता है अब्यूजिव लैंग्वेज एंड ऑल, बट इतना कह सकती हूँ इफ़ इट इज़ नॉट अब्यूजिव तो इनकी कुछ वर्बल कन्वर्जेशंस ऐसी होती होंगी कि ये आपको बातों बातों में तोड़ देते थे। मतलब कुछ अगर गलत वर्ड्स ना भी कह रहे हो तो इनकी बातें बड़ी हार्श हुआ करती थी, जिसके चलते आप शायद इनसे 100% हर्ट हुए हो। और यही वजह है कि आप इस सिचुएशन में जस्टिस चाहते होंगे गाइस। और जब आपको लग रहा है कि यहाँ पर जस्टिस नहीं हो पाएगा या फिर इस पर्सन का बिहेवियर ऐसा ही रहेगा फॉरएवर, तो शायद इसलिए आप एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर तलाश कर रहे हो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, और इस कनेक्शन के लिए अगर आपको सच में आगे बढ़ना है तो क्या क्या रिस्क हो सकता है और कितना बड़ा रिस्क हो सकता है, क्या आप इस रिस्क के लिए रेडी हो, ऐसी सारी चीज़ें शायद आप लोग सोच रहे होंगे। तो मैंने जैसे कि कहा कि आप अगर एक लोन टाइम में आकर इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हो तो बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी। और हमारे पास हमेशा खुद को एक वैल्यू देने का, एक वर्थ में रहने का और कुछ बाउंड्रीज एंड लिमिटेशंस क्रिएट करने का हक होता ही है गाइस। हर इंसान के पास अपनी फ्रीडम में जीने का हक होता है। कोई किसी के लिए बंधना नहीं चाहता, और ऐसा रिलेशनशिप काफ़ी लंबे समय तक चल भी नहीं पाता। अगर आप जानबूझकर खुद को कहीं पर बांधना चाहते हो, आपको पता है कि कुछ चीज़ें चेंज नहीं हो सकती और आपके पर्सन फॉर अ वाइल अगर चेंज हो रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि फॉर एवर इनका बिहेवियर ऐसा ही रहेगा, तो शायद आप खुद को अलाउ नहीं करना चाहते होंगे, इसलिए आप एक सेकेंड थॉट में आ रहे हो। बट जब आप एक लोन टाइम में जाकर चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे गाइस, तो ज़रूर बहुत कुछ आप अपने लेवल्स पर एक रेजोल्यूशंस में आ सकोगे, एक पीसफुल रेजोल्यूशन में, जहाँ पर आप सच में चीज़ों को एक अलाइनमेंट में लेकर आ सकते हो। और जो भी कन्फ्यूजन है आपका, या फिर जो भी डाउट है आपके सेल्फ डाउट्स होंगे, इनसिक्योरिटीज़ होंगी आपकी, तो उन इनसिक्योरिटीज़ को कैसे रिजॉल्व करना है ये आप वहाँ पर कॉन्टेम्पलेशन के थ्रू जान सकते हैं। तो फाइनली वेयर द होल सिनेरियो इज़ लीडिंग, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं, 10 of Cups, the High Priestess, 5 of Pentacles, the Hermit, 9 of Pentacles, Ace of Cups and Daughter of Wands। तो ज़रूर यहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ वो एक्शन तो लेकर आ रहे हैं गाइस, लेकिन जैसे कि मैंने कहा आप लोग यहाँ पर एक तरह से कंफ्यूज्ड हैं, और वो कन्फ्यूजन आपका किन सारी बातों को लेकर है ये आप बेटर जानते हो। तो अपनी इंडिपेंडेंसी में रहिए गाइस। अगर आपका मन कहता है, अगर आपका दिल यहाँ पर एग्री करता है, तभी आप आपके पर्सन की तरफ से दिए गए ऑफ़र को या प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हो, वरना यू गाइज आर फ्री टू मूव ऑन। तो यही आपसे कहा जा रहा है। यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जीज आपकी रहेंगी कि आप खुद में डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए। इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जितनी भी आपकी एक सेल्फ बाउंड्रीज़ हैं, लिमिटेशंस हैं, वो अगर आप तय कर दोगे तो उसके बाद आपके लिए डिसीजन लेना बड़ा आसान हो जाएगा गाइस। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि जो भी एक्शन आप देखना चाहते हो वो आपके पर्सन आपकी तरफ ज़रूर प्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आप श्योर नहीं हो इसलिए आपको अपनी अंतर आवाज़ को सुनना है, आपकी इनर वॉइस, इनर गाइडेंस को फॉलो करते हुए इस पर्सन की तरफ आप जो भी एक आंसर रखना चाहते हैं आप ज़रूर रख सकते हैं। इवेंचुअली द शिफ्ट इज़ गोइंग टू टर्न आउट टू बी इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन गाइस। तो पॉजिटिव सब कुछ होने वाला है, लेकिन जो अल्टीमेट डिसीजन है या अंतिम निर्णय है वो आप ही का होगा गाइस। आप जो चाहते हो, आप जैसा चाहते हो वही होगा यहाँ पर, और उसी वेज में यहाँ पर चीज़ें प्रोसीड होंगी। ऑलराइट, तो आप सभी के लिए आज के शिफ्ट में बस इतना ही था गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। आपके पर्सन की हार्ट स्पेस पर आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, क्या डिज़ायर्स हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू
जान सकते हैं। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।